हेलो फ्रेंड्स, बुल्स का एक और जानदार दिन। और आज ब्रॉडर मार्केट से ज़्यादा इंडेक्स के अंदर तेजी थी। और इंडेक्स आज मजबूत थे बैंक निफ्टी स्टॉक्स की वजह से। और जैसा कि शनिवार को रिजल्ट आने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के, तो एचडीएफसी बैंक आज अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया, जिसकी बदौलत आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में तेजी देखने के लिए मिली। और एचडीएफसी बैंक की वजह से बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी एक कैचअप रैली देखने के लिए मिली। कुल मिलाकर आईटी कंपनी के जो है अच्छे रिजल्ट थे कल। स्पेशली जो मैं बात करूं तो इन्फोसिस के रिजल्ट और विप्रो के रिजल्ट्स की वजह से भी जो है इंडेक्स के अंदर एक काफ़ी अच्छा जो है रुझान देखने के लिए मिला। लेकिन आज का जो मूव था वो जनरली मैं बोलता हूं कि एफएनओ की जो वीकली एक्सपायरी होती है उस दिन बड़े प्लेयर्स एक बड़ी बैट खेलने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो ऑप्शंस होती हैं वो बहुत सस्ती हो जाती है और एक साइड का जो मूव खेलने की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। अगर वो गलत भी पड़ जाए तो नुकसान कम होता है, और अगर सही पड़ जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट्स होते हैं। तो आज उसी कड़ी के अंदर आप देखिएगा कि 1:30 से 2 बजे के बीच में जो रैली स्टार्ट हुई और बुल्स ने जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक को कंट्रोल किया और उसके बाद बाकी बैंकिंग स्टॉक्स और आईसीआईसी बैंक ने भी नीचे से एक अच्छी छलांग लगाई। उसके बाद आईटी शेयर सुबह से ही तेज थे। कुल मिलाकर एक पॉजिटिव रुझान के साथ जो है शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली। तो जितने भी शॉर्ट्स थे वीकली शॉर्ट्स थे, और वीक के अंदर कहीं पर भी बाजार ने किसी भी इंडिकेशंस को जो है ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अल्गो ट्रेड्स लगे हुए थे। ना तो डॉलर इंडेक्स को देखा, ना इंडियन रुपीस की वीकनेस को देखा, ना इंडिया की इन्फ्लेशन के डेटा को देखा, ना इसके अलावा ये देखा कि क्रूड ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन क्या हो सकती है। तो फॉरवर्ड कुछ नहीं देख रही थी, बाजार के अंदर एल्गो ट्रेड्स लगे हुए थे और ये वीकली एक्सपायरी तेजी के साथ कटनी थी। और इसीलिए इस वीकली शुरुआत के अंदर जब आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते से ही जब पिछली एक्सपायरी हुई थी उसके बाद पांचों के पांचों दिन बाजार ने बिल्कुल मजबूती के साथ काम किया। और जितने भी शॉर्ट्स थे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बाजार 2 दिन अगर तेज चलता है या 3 दिन तेज चलता है तो चौथे और पांचवें दिन एक्सपायरी तक एक बार दूसरा रुख ले लेता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जनरली हर वीकली एक्सपायरी में एक चीज़ कॉमन होती है कि 3 से 3.5 दिन बाजार एक डायरेक्शन में रहता है और फिर 1.5 दिन एक डायरेक्शन में रहता है। कुल मिलाकर जो एक डायरेक्शन है वो 20-30% जो अपना गेन छोड़ देती है और बाकी दूसरी डायरेक्शन में काम होता है। लेकिन इस बार पांचों के पांचों दिन एक ही तरीके से काम हुआ, और जिसकी वजह से जिन लोगों ने ये आज उम्मीद की थी वो कि ऊपरी लेवल्स पर जो है एक तरीके का रेजिस्टेंस आएगा। जैसे मैंने भी कल आपके साथ चर्चा की थी कि 39,000 के ऊपर कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त है, और मैंने ये भी कहा था कि 39,000 की तरफ जो है नज़र गड़ाए रखिएगा, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो 39,000 जैसे ही क्रैक हुआ तो 200-300 पॉइंट की जो है शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिली। तो 39,000 के ऊपर मेजर जो है कॉल राइटिंग थी, और आज बैंक निफ्टी के अंदर 38,800 के ऊपर जब बाजार ने काम किया तो कॉल राइटिंग के अंदर पुट राइटिंग के अंदर मैं सबसे खास बात ये थी कि दिन भर के दौरान करीबन 1 लाख से ऊपर के नए कॉन्टैक्ट ऐड हो रहे थे। तो ये तो पता चल गया था कि 38,800 शायद आज बाजार नहीं तोड़ेगा, और एक बार अटेम्प्ट भी किया गया, ऊपर से पटकने की कोशिश भी की गई। लेकिन कुल मिलाकर जैसे ही वो बियर्स ने एक 100 पॉइंट के ऊपर से गिरावट मारी थी, वहीं से जो है बुल्स ने विद इन 2 मिनट्स बाजार को जो है नए लेवल्स के ऊपर आज लगा दिया। तो बाजार के अंदर जो इस उम्मीद में थे कि भाई ठीक है आज 3 दिन 4 दिन बाजार चल लिया तो आज थोड़ा सा सुस्ताएगा, साइडवेज होगा, तो आज उन सब की उम्मीदों पर आज एल्गो ट्रेडर्स ने पानी फेर दिया। और कुल मिलाकर एल्गो इस तरीके से लगे हुए थे कि बाजार एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट की एंटिसिपेशन के अंदर भी जो है तेज चलते हुए नजर आए। और मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक के नतीजे जो भी हों, हालांकि अच्छे होने की उम्मीद हो सकती है इस बार। और कुल मिलाकर एचडीएफसी बैंक के नतीजों के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्लेयर्स हैं, जो एक अच्छी चीज़ निकल कर आती है तो उसको ख़राब प्ले करते हैं और ख़राब होती है तो उसको अच्छा करते हैं। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो सभी मीडिया में अच्छी खबरें होंगी और सब लोग ट्रेडर्स मॉर्निंग में अच्छी पोजीशंस बना लेते हैं, और बाद में एल्गो ट्रेडर्स क्या करते हैं, सब लोग जब तेजी की पोजीशन बना लेते हैं तो मंदी कर देते हैं। ऐसा ही कि 1-2 दिन पहले आपने जो है बाकी जिन कंपनीज के अच्छे रिजल्ट थे उनके साथ देखा, जैसे बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स के जो है रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, तो बाजार ऊपर खोला, सभी लोग ट्रेडर्स ऊपर ट्रेड करने लगे और फिर बाद में वो 10 रुपये ऊपरी लेवल से नीचे करेक्ट हो गया। हालांकि देखिएगा इस तरीके की शेयर्स जो है कुछ समय इंतजार करने के बाद 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद दोबारा से अपनी फंडामेंटल्स वैल्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट आज की डेट में ये जो ट्रेडर्स का जो माइंड सेट है वो पुरानी सोच से थोड़ा सा अलग है कि जो चीज़ें होती है वो साथ रिएक्ट नहीं करती, कुछ समय के बाद रिएक्ट करती है।
यानी कि जब चीज़ें घटित हो रही हैं तो आप ये सोचेंगे कि तुरंत जो पुराने हिसाब से सोचने वाली बात ये है कि वो तुरंत जो है उस तरीके की पोजीशंस बना लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी क्रूड ऑयल के बारे में बताया, तो लोगों ने जनरली मंदी की पोजीशन बना ली होंगी, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर या जो केमिकल स्टॉक्स है उनके अंदर। लेकिन कुल मिलाकर एल्गो ट्रेडर्स ने क्या किया कि जब चलिए इन सब ने शॉर्ट्स बनाई होंगी तो इनको शॉर्ट्स कवर कराएंगे महीने के एंड में या हफ्ते के एंड में। तो यहाँ पे हफ्ते के दौरान ही जो पूरा का पूरी जो है बुलिश सेंटीमेंट जो तैयार हुआ था, वो उसकी जो है आज इन्होंने पूरे के पूरे जो है जितने भी शॉर्ट्स, क्योंकि जो वीकली ट्रेडर्स के अंदर जो ऑप्शंस के राइटर्स होते हैं वो जनरली सेटलमेंट वो करते हैं हफ्ते के दौरान। और सीधी सी बात ये है कि जब इस तरीके से फंसे हुए होते हैं तो वो अपनी पोजीशंस को रोल ओवर भी नहीं करते, क्योंकि एक मैक्सिमम लॉस की पोजीशंस के अंदर वो प्लेयर्स होते हैं, तो वो उनको सोचने का टाइम भी नहीं देते कि भाई साहब आपको पोजीशन रोल ओवर करनी है या नहीं करनी है। तो देखिएगा 18,200 के ऊपर ऐसा लग रहा था कि 18,200 और 18,300 शायद सस्टेन नहीं करेगा। तो 18,300 को सस्टेन कराने के लिए, निफ्टी को 18,300 पे रोकने के लिए जो है बुल्स ने आज, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज़्यादा जो सौदे लगे होते हैं वो निफ्टी में लगे होते हैं, तो निफ्टी में 18,300 एक मेजर क्रूशियल लेवल था और जहाँ पर अच्छी कॉल राइटिंग थी तो ऐसा लग रहा था कि 18,300 के नीचे जाएगा बैंक निफ्टी। तो उसी तरीके से 18,300 निफ्टी के अंदर और 39,000 बैंक निफ्टी के अंदर दोनों को क्रैक कर दिया। और जिसके बाद ये जो आप बाकी जो कवरिंग देख रहे हैं वो सब शॉर्ट कवरिंग की वजह से मुझे लगता है देखने के लिए मिली। तो कंसोलिडेट होना चाहिए, क्योंकि नई वीकली एक्सपायरी है तो नए सौदे लिखे जाएंगे। तो कल की छुट्टी है, सोमवार के दिन बाजार खुलेंगे, मंगलवार की फिर छुट्टी है, तो अगला हफ्ता वीकली एक्सपायरी का छोटा है, तो मुझे नहीं लगता कि 3 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ी पोजीशंस बनेंगी। अब जो भी सौदे बनेंगे वो मोर और लेस जो है मंथली एक्सपायरी के लिए ही बनते हुए नजर आएंगे। तो वो सोमवार को जब बाजार खुलेंगे और जब इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छा रीबाउंड आज देखने के लिए मिला, डाउ जोन्स एक अच्छी तेजी के अंदर मंथली जो रेजिस्टेंस थे उसके तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो वो हालांकि रिलीफ दे रहा है। लेकिन मैं फिर वही बोलूँगा कि जो भी इंटरनेशनल चलता है, हमारे जो एल्गो ट्रेडर्स हैं वो उसके रिवर्स खेलते हैं। तो जो एक पब्लिक का माइंड सेट है तो वो जनरली इंटरनेशनल बाजार को देखता है डाउ जोन्स क्या कर रहा है, और एल्गो ट्रेडर्स को पता है कि सब ज़्यादातर लोग जो है डाउ जोन्स को देख के सौदे बना रहे हैं, हम चलिए रिवर्स कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही जो है देखने के लिए पिछले 1-1.5 महीने से डाउ जोन्स के अलावा काम करते हैं। डाउ जोन्स मंदा होता है तो हम तेज हो जाते हैं, डाउ जोन्स तेज होता है तो हम मंदे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे बाजारों ने पूरे के पूरे, आप देखिएगा ईयर टू डेट की बात करें तो आउट परफॉर्म किया पूरी की पूरी वर्ल्ड मार्केट को। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे फंडामेंटल्स भी सबसे मजबूत है, नहीं, फंडामेंटल्स की बात नहीं है, बट लिक्विडिटी जो है मार्केट को ड्राइव कर रही है। और इंडिया के अंदर क्योंकि एक्टिव जो है रिटेल पार्टिसिपेशन है, तो बड़े प्लेयर्स को इससे बढ़िया क्या चाहिए। और इंडिया के अंदर जो डेरिवेटिव मार्केट है वो भी काफ़ी एफिशिएंट है, तो वहाँ पर भी वीकली ऑप्शंस एक्सपायर होने की वजह से वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और बड़े प्लेयर्स को जो है पैसा बनाने का अच्छा मौका भी मिलता है। देखिएगा चार्ट के ऊपर इतनी जो है मजबूत चार्ट, आपको 5 कैंडल ग्रीन एक साथ आपको नजर आएंगे, 5 ग्रीन कैंडल्स, 1 2 3 4 5, और बिल्कुल सीधा सीधा। जब ये बात हो रही थी कि निफ्टी चैनल के बाहर निकलेगा तो लोगों ने शॉर्ट्स पोजीशन बनाएंगे और ये फिर चैनल के अंदर बाजार आ गया। तो ये एक सीधी सी बात ये है कि अगर बोलिंजर बैंड के हिसाब से भी बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि चलिए मंदी की सब पोजीशन बनेंगी ऊपर से, तो जो लोग ट्रेंड लाइन खींच के जो है काम करते हैं। लेकिन आज का जो युग है वो मशीनों के द्वारा होने वाले ट्रेड्स हैं, तो और एल्गोरिथम्स के ऊपर जो ट्रेडर्स होते हैं तो वो जो टेक्निकल्स हैं वो जनरली बीट होते रहते हैं। तो हालांकि टेक्निकल्स में फिर भी काफ़ी सत्यता होती है, लेकिन ये जो मशीन वाले ट्रेडर्स हैं ये जनरली जो टेक्निकल्स हैं उनको बहुत बार जो है बीट करने लगे हैं। जनरली पहले जो एक्यूरेसी होती थी ट्रेंड्स की वो थोड़ी सी कम होती, बीच में से रिवर्स कर देते पोजीशंस को। तो ये जो है अभी कुछ दिनों से जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसा कि हमने पिछले साल मार्च में देखा था। पिछले साल मार्च में क्या हो रहा था कि हम परेशान किस लिए थे कि यार बाजार इतना तो बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बाजार सुबह खुलते साथ टूट जाता था, सारे शेयर टूटने लग जाते थे। और मुझे याद है कि 10-11 मार्च से लेके और 23 मार्च तक लगातार आपके पास कोई मौका ही नहीं था। आपको पता ही नहीं होता था भाई साहब बाजार में करना क्या। आपको पता ही ये था कि बाजार खुलेगा सीधा नीचे जाएगा, आपके शेयर्स पोर्टफोलियो में नीचे जाएंगे। अब कुछ उसी तरीके से हो रहा है, बाजार खुलेगा बल्कि बाजार ने सेंचुरी मारनी है। तो इस तरीके की जो स्थिति होती है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं। और जब इस तरीके से विदाउट कंसोलिडेशन बाजार होता है तो जनरली ट्रेडर्स जो है एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो स्टॉप लॉस होता है वही सबसे बड़ी जो है हथियार आपके लिए हो सकती है। तो अगर यहाँ पर मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी अभी तक माल नहीं खरीदा होगा उन सब लोगों को बाजार माल खरीदवा देगा, और जब सब लोग माल खरीद लेंगे बाजार के अंदर करेक्शन तभी आती है।
तो अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे लोग अभी साइड रन बैठे हुए हैं, तो वो भी 1-2 दिन के अंदर सब खरीदारी कर लेंगे। उसके बाद फिर देखिएगा बाजार कंसोलिडेशन में, या फिर बाजार एक सही तरीके से जो है चलना शुरू होगा। ये बाजार मशीन ट्रेड्स के हिसाब से काम कर रहा है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, अदानी पोर्ट्स, HDFC लिमिटेड और ITC, ये सब दिग्गज साथ चलते हुए नजर आए, जिनकी वजह बदौलत आपने निफ्टी के अंदर ये बेहतरीन तेजी देखी। और साथ में बैंक निफ्टी के अंदर भी तेजी वाले जो 2 शेयर्स हैं वो निफ्टी के अंदर भी मेजर कंट्रीब्यूटर थे। और खुशी की बात ये थी कि ITC, हमारा प्यारा ITC चलता हुआ नजर आया, 256 रुपये के भाव पर क्लोज हुआ। और ITC से शायद उम्मीदें हमें भी और भी है कि ITC शायद 270-280 रुपये की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि मेरे इमीडिएट जो है टारगेट्स थे, जो हमने पीछे चर्चा भी की थी, 240 के आसपास की, एक बार 260 से 270 के बीच में जो है शायद एक बार निफ्टी ITC जाना चाहिए। और जब इसने पिछले महीने के एंड में या इस महीने की शुरुआत में जब भी इसने एक 230 रुपये के ऊपर और काफ़ी अच्छा काम किया, फिर 240 के ऊपर जो इसने अपना लाइफ टाइम हाई, जो 52 वीक हाई था उसको जो ब्रीच किया था, तो हमें लग रहा था कि थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर एक अच्छा शेयर चल सकता है। और इसका पैटर्न शायद हमें कुछ ऐसा लग रहा है जिस तरीके से टाटा पावर का पैटर्न था। टाटा पावर जैसे 70-80 रुपये से निकलने के बाद 100 रुपये पे थोड़ा, फिर 120 रुपये पे कंसोलिडेट किया, तो फिर वहाँ से डबल हो गया। तो ऐसी भी संभावना हो सकती है कि अगर 260-270 रुपये के आसपास ITC 15-20 दिन बिताता है, तो फिर शायद ITC 300 रुपये के लेवल भी टच कर सकता है। बट वहाँ पर आपको थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है मेजर जो है रोल प्ले करने वाले, अगर बाजार ने वहाँ से पलटी नहीं की तो इस तरीके के रुख आपको ITC में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सिमिलरली जिस तरीके की चाल टाटा पावर के अंदर थी, उसी तरीके की चाल ITC के अंदर है। बस यहाँ से 6 महीने पहले, अगर आप 5 महीने पहले टाटा पावर का चार्ट देखेंगे तो टाटा पावर इसी तरीके से रिएक्ट कर रहा था जिस तरीके से अभी ITC रिएक्ट कर रहा है। पहले चलता है, फिर थोड़ा सा सुस्त आता है, फिर चलता है, फिर थोड़ा सुस्त आता है, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, उसी तरीके से। TCS, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर, SL टेक और आइसर मोटर्स ये आज कमजोरी के साथ थे, जो मेजर नेगेटिव थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेक टू नेक थी। अगर आप इंडेक्स की वैल्यूज को देखेंगे तो आप कह ही नहीं सकते कि यार एडवांस डिक्लाइन बराबर थी या डिक्लाइन वाले शेयर्स ज़्यादा थे। लेकिन ये सच्चाई है कि बाजार के अंदर कुछ चुनिंदा शेयर्स बाजार को लीड कर रहे थे, लेकिन जो डाइवर्सिफाइड जिनका पोर्टफोलियो है उनके शायद पोर्टफोलियो में इतनी ज़्यादा बढ़त नहीं होगी। और कुल मिलाकर आज जो भी शेयर्स आप देखेंगे दिग्गजों में, तो दिग्गजों में HDFC बैंक मेन था, ICICI बैंक मेन था, जिनकी वजह से बाजार चलता हुआ नजर आया। SBI ने भी एक अच्छे हुंकार जो है 490 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी। कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, आइसर मोटर, TCS, SL टेक, HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी आज मंदी की चपेट में थी। बैंक निफ्टी आज का सितारा 39,375 का हाई लगाया। और ये जो मेजरली जो है सारा का सारा 2 बजे के बाद की सारी जो रचना है ये 2 बजे के बाद की है। 2 बजे एक बार रेजिस्टेंस तोड़ता है 800 के पार जाके 900 को, 800 पे बेस बना रखा होता है, 900 को तोड़ के दिखाता है। और 900 के बाद जैसे ही टूटता है 38,900, उसके बाद भाई साहब 39,000 पर ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी देर रुकेगा, लेकिन जैसे 39,000 तोड़ के 39,100 होता है, भाई साहब सारे के सारे 39,000 के कॉल राइटर ट्रैप हो जाते हैं। और जैसे ही उनकी ट्रैपिंग होती है भाई साहब, उन्होंने 50-50, 100-100 रुपये में आज ऑप्शंस बेची होंगी, और 200 और बाद में शाम को वो 400-400 रुपये में कवर करते हुए नजर आए। 350 रुपये में फाइनल प्राइस भी जो है 340 रुपये था 39,000 की जो है कॉल का। तो कुल मिलाकर ऑप्शंस जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर 39,000 की कॉल में फंसते हुए नजर आए। अब आगे का रुख क्या है, अगर मैं समरी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये ऑप्शंस की ट्रेडिंग हो गई। 39,000 के नीचे अभी भी 38,800 एक बेस है, और अब जो नया लेवल होगा वो 39,500 से लेकर 39,800 की तरफ जो है जाएगा। लेकिन 39,500 और 800 की तरफ जैसी बाजार सोमवार को जाएंगे, वहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक पूरे महीने की जो है पूरे हफ्ते की तेजी बनाई थी, वो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक जरूर करते हुए आपको नजर आएंगे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 39,000 के आसपास ही जो है 39,500 के बीच में ही जो है शायद निफ्टी ज़्यादातर काम करता हुआ आपको नजर आए। 38,800 अब एक मेजर बेस हो गया नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 39,800 के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन बाजार बहुत ही जो है ज़्यादा तेज़ी में, तो ध्यान रखिएगा किसी भी तरीके के बहुत बड़े वाइल्ड मूव्स भी बाजार के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि जब इस तरीके की एल्गो ट्रेड्स के ट्रेड्स होते हैं तो बड़े मूव्स की भी तैयारी हो सकती है। और ऑप्शंस के प्रीमियम जिस तरीके से आज शाम को बदलते हुए नजर आए और विक्स के अंदर जो चेंज आया, उसके बाद ये माना जा सकता है कि बड़े मूव्स के लिए भी बाजार तैयार हो सकता है। और जो मूव्स हैं जो अभी चल रहे थे, उनसे बड़े मूव्स भी दोनों की तरफ जो है आ सकते हैं।
ऊपर के लेवल्स पर एक और सबसे खास बात यह है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो फंड हाउसेज हैं वो अपनी वैल्यूशंस देखकर जो है एक मेजर चंक जो है सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उन लेवल्स को आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि उस समय पर वोलेटिलिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको विक्स या ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिएगा निफ्टी बैंक की तो कैंडल मैं आपको बोल ही रहा था कि तेज थी। अब देखिएगा निफ्टी बैंक के ऊपर फंडामेंटली हम वीक मान रहे थे, और क्योंकि फंडामेंटल्स रीजंस थे। अब क्योंकि जब सारा बाजार चल गया तो लास्ट में निफ्टी बैंक और आईटीसी को तो चलना ही था, तो निफ्टी बैंक के भी जो शेयर्स हैं वो इस तरीके से चलते हुए, हालांकि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ने परफॉर्मेंस कम दी है, लेकिन अब शायद बराबरी जो है कर ली है, लगभग थोड़ा बहुत ही पीछे रहे। हालांकि निफ्टी हाई बीटा होता है, हमेशा निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है, और जब बाजार गिर रहे होते हैं तो गिरने में भी जो है आउट परफॉर्म करता है। और कुल मिला के एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक वहीं से जो है मेजर तेजी थी, तो 500 पॉइंट की तेजी तो खाली 2 बैंकों की वजह से थी बैंक निफ्टी में, और बाकी छोटे बैंकों में अभी जो है, हालांकि फेडरल बैंक में एक ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास है, तो उम्मीद है कि फेडरल बैंक जो है 95 के पास जैसे ही क्लोज करेगा तो इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। और एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा था। एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट्स हैं उस पर आपको सोमवार को मेजर फोकस जो है रखना है, इसके रिजल्ट किस तरीके के आते हैं। और बात ये ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट को ऐसे कंपेयर मत करिएगा। रिजल्ट को कंपेयर करने का तरीका यही है कि पिछले क्वार्टर रिजल्ट को देखिए, ईयर ऑन ईयर मत देखिए, और उस समय का शेयर का भाव क्या था, और अब जो रिजल्ट आए तो जो ग्रोथ आ रही है उसके हिसाब से शेयर का भाव क्या है। कुल मिला के इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करिएगा, क्योंकि बहुत बार आपको रिजल्ट बहुत देखने में बढ़िया लगेंगे कि रिजल्ट बहुत बढ़िया आए हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि पिछले क्वार्टर से रिजल्ट्स के साथ साथ शेयर की प्राइस परफॉर्मेंस क्या होगी, जिसकी बदौलत क्या होता है कि सुबह जो है मॉर्निंग में इंट्राडे ट्रेडर्स शेयर्स को ऊपर ले जाते हैं, और शाम होते होते ये जो स्मार्ट प्लेयर्स जिन्होंने अभी इस हफ्ते के अंदर माल खरीदा है वो अगले हफ्ते में उन इंट्राडे ट्रेडर्स को माल अपना चिपका देते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई रिजल्ट बेस शेयर्स के ऊपर आप ट्रेड लें तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि रिजल्ट आने से पहले उस शेयर्स ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी। अगर किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स हैं और शेयर ने पीछे खराब परफॉर्मेंस दी है तो वहाँ पर एक अच्छी उम्मीद होती है कि रिजल्ट आने के बाद वो शेयर्स अच्छा करेगा। लेकिन अगर शेयर रिजल्ट आने से पहले ही बहुत अच्छा कर चुका है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि शेयर्स आगे भी अच्छा करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि करेगा नहीं, लेकिन चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन जब अगला क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाला होता है तो उससे पहले जनरली बाजार की दशाएं ठीक होती हैं, तो वो शेयर्स फिर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो आज दब के माल खरीदा है एफआईआईज ने, यानी कि एफआईज अभी तक जो सेलर थे आज भाई साहब नेट बायर है, करीबन 1700 करोड़ के आसपास की बाइंग की, और इतनी ही लगभग 1750 करोड़ की सेलिंग डीआईज की तरफ से आई। और कुल मिलाकर आज उन्होंने इंडेक्स के अंदर भी अच्छी बाइंग की 1326 करोड़ की, और कुल मिलाकर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर उनका कोई ना तो बाइंग या सेलिंग के ट्रेंड्स थे, तो जनरली उन्होंने आज बाई साइड पर ही अपना जो है टारगेट रखा हुआ था। तो जनरली उन्होंने ऑप्शंस इस तरीके से बना रखी थी, और हम लोग आप ये जानते हैं कि ऑप्शंस में आप ट्रेड को ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में बाई पुट की हैं या कॉल की हैं, तो उन पोजीशंस को एडजस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो जब सेलिंग करते हैं तो इसका मतलब आजकल ये जो चल रहा है कि अगर वो सेल कर रहे हैं एक्सपायरी से पहले 2-3 दिन, तो उसका मतलब है वो कॉल खरीद रहे हैं, और लास्ट वाले दिन वो अपनी जो जितनी भी सेलिंग उन्होंने हफ्ते में की उसको खरीद के बराबर कर लेते और अपनी ऑप्शन से प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये ऑप्शंस के अंदर सबसे खास बात यही है कि वो डेटा, अगर आपको पुट और कॉल के डेटा भी अगर एफआईज के मिलने शुरू हो जाएं अलग अलग इंडिविजुअली कि चारों में से कितने सौदे किसने किस किस तरीके से बनाए, तो उनको तो खेलना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी फिर हमारे एचएनआई इन्वेस्टर उनको प्रॉफिट ही नहीं कमाने देंगे। और पुट कॉल रेशियो देखिएगा 1.3 है, अगर 21 तारीख की बात करें, और 1.1 है। तो जब स्टार्टिंग हो रही है तो स्टार्टिंग एक अच्छी पुट कॉल रेशियो से होती है, तो जनरली कंसोलिडेशन का ही जो है दौर रहेगा। अब बाजार क्योंकि ट्रेंड अगर बुल है, तो जब तक ट्रेंड बुल है तो नीचे के लेवल्स पे एक सबसे खास बात है कि जब इतना बड़ा बुल ट्रेंड हो जाता है तो बाजार अगर ऊपर जिन लोगों को माल बेचना भी है तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इतने शॉर्ट्स वाले प्लेयर्स बचे होते हैं अभी भी शॉर्ट कवरिंग के बावजूद भी, कि जिन्होंने काफ़ी लंबे समय की जो लोग शॉर्ट्स पोजीशंस हैं वो लोग धीरे धीरे करके अपने शॉर्ट्स कवर कर लेते हैं। तो बाजार ऐसी स्थिति में जनरली सेलर को भी बड़ा अच्छा मौका देता है कि उनका माल खरीदने के लिए कोई ना कोई खड़ा होता है, क्योंकि फ्यूचर्स में सौदे शॉर्ट्स के जब हायर लेवल पे होता है तो बहुत सारे लोग जो है पिछले कुछ महीनों से लगातार शॉर्ट्स बनाए और उनको रोल ओवर करते जा रहे हैं। तो जब भी बाजार पर से सेलिंग आएगी तो उनके रोल ओवर्स की वजह से वो लोग अपने शॉर्ट्स को जनरली कवर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी बदौलत जो है निचले लेवल्स के ऊपर जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। और इस तरीके के जो भी आज मैंने आपके साथ क्लोजिंग रिमार्क्स किए हैं, तो उन क्लोजिंग रिमार्क्स में मैं यही बोलना चाहूँगा
कि HDFC बैंक के रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से पूरा बैंक निफ्टी लीड करेगा और बैंक निफ्टी के साथ साथ उसका निफ्टी में भी वेट है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो निफ्टी रैली पहले कर चुका है प्री रिजल्ट, तो जनरली जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो एक स्पाइक तो देता है, लेकिन जनरली जो प्लेयर्स पुराने अपना माल खरीद के बैठे हुए हैं और वो अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद में जब आप लोग शेयर्स खरीदेंगे तो वो डंप कर देते हैं। और अगर रिजल्ट ख़राब भी होते हैं तो वो लोग अपनी पोजीशंस पहले से ही हेज रखते हैं। तो अगर रिजल्ट ख़राब भी होते हैं तो वो पहले से ही अपनी पोजीशंस को इस तरीके से पुट खरीद के हैज करके रखते हैं, थोड़ी सी कॉस्ट बियर करते हैं 2 से 3%, लेकिन अपने पोजीशन से निकलने में उन्हें देर नहीं लगती है। तो इस तरीके से ये पूरी चर्चा जो है मैंने आज आपके साथ की। ये चर्चा आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा, और कोई भी कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।